नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात नक्सल समस्या को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक की। दरअसल नक्सल समस्या को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ से प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने हिस्सा लिया। सुरक्षा और विकास कार्यों पर इस दौरान चर्चा हुई, लेकिन सियासत अब इस पर भी होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने सीएम के बैठक में नहीं जाने पर सवाल उठाए हैं। सवाल है कि सीएम के बैठक में नहीं जाने पर सियासत जरूरी है। बैठक में सीएम का हिस्सा लेना जरूरी था क्या छत्तीसगढ़ में नक्सली पड़ने लगे हैं कमजोर? इसी मसलों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखिए। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम और अधिकारियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। बैठक में छत्तीसगढ़ के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने हिस्सा लिया। बैठक में नक्सल इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ विकास योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ ने बैठक में किन मुद्दों को उठाया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सीएम के बैठक में नहीं जाने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के सवाल उठाने पर सीएम ने कहा कि पहले से कार्यक्रम तय नहीं होने की वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हो सके। क्योंकि चंद्राकर समाज के कार्यक्रमों में बहुत पहले से समय दे दिया था और ये कार्यक्रम बाद में आया, तो सीएस और डीजी दोनों को भेजा हुआ है। अमित शाह जी से लगातार कई बार जब नस्ली घटना होती है या न भय हो तो पर भी उनसे बात हो जाती है, और मैं नहीं समझता कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। वहीं सीएम ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर काफी हद तक कंट्रोल होने का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिन क्षेत्रों में नक्सली थे तो उसे काफ़ी हम लोग खाली करा चुके हैं। सारे विकास के काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ खाली हो गए वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। रोजगार देने का काम और शासन की सुविधाओं जो योजनाएं हैं उसका लाभ देने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो काफ़ी नक्सली सिमट गए हैं। सीएम भूपेश बघेल प्रदेश में नक्सलवाद पर काफी हद तक कंट्रोल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो और छत्तीसगढ़ पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो नक्सलियों ने 2020 में सबसे ज्यादा हमला किया है। नक्सलियों ने 2001 से जून 2021 तक नक्सली हमले में 1237 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। इस दौरान 1615 नागरिक मारे गए। मुठभेड़ के बाद 1027 नक्सलियों के शव बरामद हुए। इस दौरान 4552 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सीएम बैठक में भले ही शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इस बैठक में सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई। साथ ही बीजेपी को मामले में सियासत नहीं करने की सलाह दी। नक्सल समस्या जो छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण समस्या है, इस पर गंभीर होने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। तो बहुतेरे सवाल हैं इस मसले को लेकर, उन्हीं के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी भी आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धनंजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आखिर मुख्यमंत्री के इस बैठक में शामिल न होने की कोई खास वजह? देखिए दीपेश जी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कार्यक्रम पहले से तय रहे हैं, क्योंकि सीएम साहब के कार्यक्रम तत्काल में तो तय होते नहीं है। पहले से बहुत सारी योजनाएं बनती है, उस पर कार्यक्रम तय होते हैं। इसलिए उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन राज्य के प्रमुख सचिव जी और डीजीपी साहब उस बैठक में उपस्थित हुए। धनंजय जी, सवाल ये है, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि पहले जाने का कार्यक्रम तय हुआ था कि हाँ बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद एकाएक नहीं जाना, कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई खास वजह होगी इसके पीछे की? नहीं, कोई वजह नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कर दिया कि एक चंद्राकर समाज का कार्यक्रम था, उनको पहले उन्होंने समय दे के रखा हुआ था और निश्चित तौर पर उस कार्यक्रम में भी जाना था। और मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी महोदय जी को और डीजीपी साहब को भेजा, पूरी जानकारी वहाँ पे उनके दोनों अधिकारियों के द्वारा पे रखी गई है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मुख्यमंत्री साहब जाते तो शायद प्रदेश के लिहाज से और ज्यादा मजबूती उस बैठक में देखने को मिलती छत्तीसगढ़ की, क्योंकि हम उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जिस पार्टी ने अपने नेताओं को खोया है और वही नक्सली समस्या की वजह से वो पार्टी उन नेताओं को खो चुकी है। और अगर उसी मसले पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक तो शायद जाते तो और मजबूती नजर आती छत्तीसगढ़ के लिहाज से। देखिए दीपेश जी, निश्चित तौर पर आप जो बात कहा कि नक्सलियों के
दंश का शिकार कोई अगर हुआ है तो कांग्रेस पार्टी हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है नक्सली षड्यंत्र में, और इसी की पीड़ा हमको है। तभी तो हमने देखा ना कि जब हमारी सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, तो हम नक्सली जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ नक्सलवाद चरम सीमा पर है, जहाँ रमन सरकार के फलताओं से नक्सलवाद बढ़ा है, वहां हमने विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के तहत जाके नक्सलवाद को खत्म करने का फैसला किया है। और इसके परिणाम भी है। आज आप देखेंगे, आज ही की खबर है कि एक गांव पूरा एक नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा हो जाता है और नक्सलियों के खिलाफ जाके फाइट दर्ज कराता है। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने विश्वास पैदा करने का काम किया वहाँ पे जो विकास के जो हम धारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ की जनता को सरकार का एहसास हो रहा है कि सरकार उनकी है। और तो स्वाभाविक सी बात है, जो काम हम लेके चल रहे हैं। और तो इसीलिए मेरा सवाल यही है धनंजय जी कि अगर मुख्यमंत्री साहब अगर उस बैठक में होते तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से और मजबूत वो अपना पक्ष रख पाते अधिकारियों के बजाय। देखिए, लगातार नक्सल मामले में हो या अन्य विषय में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का केंद्रीय गृह मंत्री के साथ चर्चा होती ही रही है। और हमेशा से बातें, जो प्रस्ताव है जो यहाँ की ओर दिया जाता है, हमने हमेशा केंद्र से मदद भी मांगा है। मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम लगातार नक्सल मामले में आगे बढ़ रहे हैं और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारी सरकार यहाँ पे बड़ा इशू तो फिर नजर आता है सर। मैं लौटता हूँ सुनिए ना, जी 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 एक सेकंड कंप्लीट कर लूं। और जिस मापदंड पे छत्तीसगढ़ सरकार चली नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, विकास, विश्वास और सुरक्षा, उसी मापदंडों पर तो केंद्र में चर्चा भी हो रही है कि नक्सलवाद को अगर हम खत्म कर रहे हैं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनता, वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, वहाँ के युवा, वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के जागरूक जनता है, उनके बीच संवाद स्थापित करना होगा, विश्वास पैदा करना होगा, क्षेत्र को विकास देना होगा। छत्तीसगढ़ रोल मॉडल हो सकता था सर फिर वहां पर अगर बैठक में होता तो और ज्यादा वाहवाही होती छत्तीसगढ़ की अगर बैठक में मौजूद रहते तो। खैर मैं लौटता हूं सर आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि आखिर वही कांग्रेस पार्टी जिसने अपने वरिष्ठ नेताओं को नक्सल दंश की वजह से अपने से दूर कर दिया, उन्हें खो दिया, और उसी मसले को लेकर अगर इतनी महत्वपूर्ण बैठक है तो क्या आपको लगता है कि कोई खास वजह होगी उस बैठक में शामिल न होने की? जी दीपेश जी, वाकई आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही क्रूशियल बैठक थी, क्योंकि ये समस्या न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि 9 और राज्यों की भी है। पूरे देश में 10 ऐसे राज्य हैं जो नक्सल हिट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ ने तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इन नक्सल अटैक्स में खोए हैं। कहने का मतलब ये है कि केवल भूपेश बघेल जी नहीं, इसके अलावा 3 और सीएम वेस्ट बंगाल के, आंध्र प्रदेश के और केरला के सीएम भी उस मीटिंग में नहीं गए। सभी 10 को जाना था, लेकिन 6 केवल प्रेजेंट हुए, उपस्थित हुए। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो समस्या है, इसका समाधान केवल राज्य शासन नहीं निकाल सकती, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती, ये दोनों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। अतः भले ही किसी भी समस्या पर आप किसी भी मैटर पर राजनीति करें, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन जनहित में या देश हित में ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, बहुत महत्वपूर्ण मैटर है। इस पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को एक होकर इसको आगे टैकल करना है। अब आपको बताएं, हालांकि ऐसा नहीं है कि जब शुरुआत में आपको पता होगा 90 जिले थे अपने देश में नक्सलिट, लेकिन फिर बाद में घटे, 61 रह गए। और आज मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट कहती है होम डिपार्टमेंट, इंडियन होम मिनिस्ट्री की, वो रिपोर्ट यही कहती है कि केवल 45 डिस्ट्रिक्ट्स अभी रह गए हैं। और उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2015 से अगर 2020 तक, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में कुछ बताया था, 2015 से 2020 में जो जितने भी नक्सल अटैक्स हुए हैं, उनमें 380 सिक्योरिटी पर्सनल, मैं ये बता दूं कितनी भयावह स्थिति है, 1000 सिविलियंस और लगभग 900 नक्सल्स मारे गए हैं, और जबकि 4200 के लगभग सरेंडर किए। यानी कि ये मसला छोटा मोटा नहीं है, बहुत सीरियस है। लेकिन अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि जाता है उस मीटिंग में, तो मेरे ख्याल से इतना उस पर राजनीतिक इशू नहीं बनना चाहिए। इसमें जो मुझे लगता है, हाँ, अगर राजनीतिक कहीं कोई इसका राजनीतिक का कारण तो नहीं है, अगर उस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है तो कहीं इसका राजनीतिक कारण तो नहीं है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, जवाब लूंगा। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सवाल की शुरुआत यही है कि अगर मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए तो क्या हुआ? वो अधिकारी तो थे ना जिनको इस पूरे मसले को संभालना है, जिनको इस बैठक में जो डिस्कस होगा उसको इम्प्लीमेंट करना है प्रदेश में। देखिए दीपेश जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, प्रदेश की सरकार का सवाल है, ये बार बार प्रधानमंत्री जी की बात कर सकते हैं।
और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार इस मामले में गंभीर है। नक्सलवाद का पूरी तरह से देश में सफाया हो जाए, छत्तीसगढ़ में सफाया हो जाए। एक महत्वपूर्ण बीच में निर्णय उन्होंने खुद आए थे छत्तीसगढ़, और यही सारे मुख्यमंत्री की बैठक रायपुर में हुई थी, राजधानी में हुई थी, और अब उन्होंने दिल्ली में बुलाया। मुख्यमंत्री का वहाँ न होना, क्या अधिकारी अपने मन से कोई निर्णय ले सकते हैं? वहाँ निर्णय लेने की स्थिति आवे, मान लो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई संयुक्त मूवमेंट चलाने की बात करे, गृह मंत्री जी अगर वो बात करना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया था, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। देखिए, यहाँ जितने भी कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होते हैं उसके लिए कार्यक्रम को निरस्त करना, पूर्व घोषित कार्यक्रम, कई बार ऐसा अवसर आता है, आकस्मिक दुर्घटनाएं घटनाएं होती है या आकस्मिक बैठकें होती है, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता था, उसको दिल्ली जाना चाहिए था। जब अमित शाह जी दिल्ली से रायपुर आके नस्ली मुद्दे पे बात कर सकते हैं, और मुख्यमंत्रियों की बैठक इसलिए बुलाई जाती है कि संयुक्त केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस नक्सलवाद का सफाया कर सके, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का नहीं जाना, छत्तीसगढ़ में वैसे ही हम लोगों ने बहुत क्षति हुई है, राजनीतिक रूप से क्षति हुई है, आर्थिक रूप से क्षति हुई है, विकास के मामले में भी क्षति हुई है। और मैं तो मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे नेताओं को खोया है ये पिछले एक लंबे अंतराल से। हम देखें तो लगातार हमलों के कारण, और फिर ये कितना भी दावा करें 2020 में जितने हमले हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जाना चाहिए था, और यही वजह है कि बीजेपी इस मसले को लेकर सवाल कर रही है। मैं लौटूंगा सुंदरानी जी आपके पास, थोड़ी सी आवाज आपकी दुरुस्त हम तक पहुंच नहीं पा रही है, कोशिश करेंगे जब दोबारा लौटें तो वो भी ठीक हो जाएगी। धनंजय जी, कहीं इसका कोई राजनीतिक कारण तो नहीं नजर आता कि इस बैठक में शामिल न होना कोई इसकी राजनीतिक वजह हो? धनंजय जी, पहले भी कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कई बार केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा की है, चाहे नक्सल मामले में हो या अभी ऐसे समय में भी जब कोई ऐसी बात ना हो तो लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमको अगर कोई राजनीतिक कारण होता तो हम कौन से भी चर्चा नहीं करते। और हमने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी का भी एक तय कार्यक्रम होता है जो पहले से जनता कार्यक्रम का समय लेती है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन राज्य के जो प्रतिनिधि तो भेजे गए ना। पर यही वजह है ना सर, विपक्ष पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अब जो राजनीतिक कार्यक्रम ज्यादा जरूरी था या फिर नक्सल समस्या ज्यादा जरूरी थी? देखिए दीपेश जी, असल मायने में तो राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं इसमें असल राजनीतिक मुद्दा लेना नहीं चाह रहा था मैं, क्योंकि जिनके शासन काल में छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित हुआ, तो दक्षिण बस्तर के 4 विकासखंड अगर नक्सलवाद सीमित था, जिसको वहीं कुचला जा सकता था, वहीं दफन किया जा सकता था, वहीं खत्म किया जा सकता था। रमन सिंह के 15 साल के शासन काल में तो 14 जिले प्रभावित हो गए। स्वयं मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्हें गृह जिला नक्सल प्रभावित में आ गया है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद को लेकर चिंता कर रही है और चर्चा कर रही है, तो इनका तो राजनीतिक कारण है उसमें। अगर इनके पास नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो ये नौबत छत्तीसगढ़ में नहीं आता। और मैंने कहा ना, हमने तो अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है, सुरक्षा कर्मियों को खोया है। इसीलिए सर सवाल बार बार वो घूमकर यही आता है। तो इसके बाद भी इतनी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं होना, क्या इसकी कोई खास वजह और कहीं राजनीतिक वजह तो नहीं है? जी, कोई राजनीतिक वजह नहीं है, कोई राजनीतिक वजह नहीं है। सभी जगह के राज्यों का कार्यक्रम तय रहता है और हम तो अपने प्रतिनिधि को भेज रहे काम किया पे, और जो दोनों जिम्मेदार प्रतिनिधि है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जिस मुझे वो दिन याद आते हैं जब केपीएस गिल को छत्तीसगढ़ भेजा गया था नक्सल मामले में सलाहकार बना करके, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको वेतन ले और मौज करने की बात करते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर नक्सलवाद को लेकर आंसू बहा रही है तो इनका सिर्फ राजनीतिक कारण है और कोई वजह नहीं है। ठीक है, जवाब लेंगे सुंदरानी जी से, लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और सवाल सर ये उठता है कि कहीं इसमें आपको राजनीतिक कारण तो नजर नहीं आता, वो इस लिहाज से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नई लाइन छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही हो? क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि सेंट्रल की तरफ से अगर बैठक होती है तो कोई ऐसे मुख्यमंत्री रखे हैं, चाहे ममता बनर्जी का जिक्र कर लिया जाए, मायावती का जिक्र कर लिया जाए, वो खुद तो नहीं पहुंचती थी मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेज दिए और एक बड़ी लीडरशिप, एक बड़ी इमेज कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश होती। कहीं उसी राह पर तो नहीं छत्तीसगढ़ भी, डॉक्टर सत्यप्रकाश?
जी 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 जी, अब आपने ये राजनीतिक सवाल घुमा फिरा के पूछ ही लिया है तो मैं आपसे डिस्कस इसमें कर ही लेता हूँ। दीपेश जी, पहली बात तो जो छत्तीसगढ़ का नक्सल हिट एरिया है वो सबसे ज़्यादा बस्तर इलाका माना जाता है। बस्तर इलाके में 2018 का अगर हम असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट देखते हैं तो उस रिजल्ट्स में आप देखेंगे कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत शानदार। बीजेपी आई थिंक 1 सीट आई थी बीजेपी की मेरे ख्याल से। तो इन हालातों में कांग्रेस को ये वोट वहां के आदिवासी ने क्यों दिया, एक बड़ा सवाल है इस चीज में, आप समझ लो गहराई से। दूसरा, ये जो कांग्रेस लीड गवर्नमेंट के जितने भी सीएम्स हैं, इनमें जो मैंने 4 आपको नाम बताए हैं, 4 में केरला को छोड़ दो। केरला तो चूंकि आप जानते हैं कि लेफ्ट विंग में ही आता है, एक्सट्रीमिज्म नहीं है लेकिन लेफ्ट विंग है। दूसरा, केरला के अलावा अगर अपन चलते हैं तो आंध्र प्रदेश और मध्य और छत्तीसगढ़, और इसके बाद चौथा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल और भूपेश जी, यानी ममता बनर्जी और भूपेश जी, ये 2 देश में भूपेश बघेल अगर भाजपा के अलावा जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री में, उनका अपना एक लेवल है, उनका अपना एक, उन्होंने अपना एक लेवल को बनाया है। तो इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है, लेकिन मैं इसकी संभावना को कम मानता हूं कि ये भी हो सकता। भूपेश बघेल का सोच चूंकि इस प्रकार का नहीं है, वो अपने राज्य के लिए, मैं जो जहां तक उनको समझता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, तो ऐसा लगता है कि वो राज्य के लिए चिंतित रहते हैं और वो नक्सल समस्या से को निपटाना भी चाहते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब से उन्होंने बहुत कुछ काम किया है प्रदेश में, क्योंकि जब तक हम आदिवासियों के विकास पर बात नहीं करेंगे तब तक नक्सलिज्म से नहीं निपटा जा सकता। केवल वजह है सर, आदिवासियों का विकास जो हो रहा है उसी की वजह से कम 4,500 से 5,000 जो नक्सली हैं वो वापस मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं। प्रदेश सरकार के काम की ही अब वजह है कि अब लगातार नक्सली अपने विचारधारा से त्रस्त होकर और वापस मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, वो तो है। लेकिन अब चूंकि पत्रकारों का सवाल करना एक धर्म होता है, यही वजह है कि वो राजनीतिक सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि कहीं इसके पीछे ये भी एक वजह तो नहीं, क्योंकि हमने पहले देखा है, ममता बनर्जी को भी देखा है, मायावती को भी देखा है कि वो एक अब राष्ट्रीय लेवल की एक लीडरशिप कहीं ना कहीं अब झलके, वो एक कद झलके। इस वजह से कई बार ऐसा होता था उनकी तरफ से कि बैठकों में उन्हें भेज दिया जाता था कि अधिकारी को भेज दिया हमने, हम नहीं आएंगे। दीपेश जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब था, बिल्कुल वाजिब था। और चूंकि ऐसे मामलों के राजनीतिक मायने होते हैं, जी जी, मैं कह रहा हूं ना कि मध्य प्रदेश, पूरे देश की बात करें अपन, देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के साथ सरकार है, उन सभी सरकारों में मेरे ख्याल से भूपेश बघेल जी ने जो अपनी इमेज को डेवलप किया, तो बहुत ज्यादा किया। तो हो सकता है इसके पीछे ये कारण भी हो, या हो सकता है कि इसके पीछे कहीं आदिवासी वहां का नाराज ना हो जाए, पर ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी अगर सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती फिर नहीं जाते तो एक बड़ा सवाल होता। लेकिन ये इसके राजनीतिक मायने, आपका अंदाजा एकदम सही है, जी जी जी, तो हो भी सकते हैं। लेकिन मैं भूपेश बघेल जी के बारे में बार बार कह रहा हूं, उनका एक अच्छा उसके लिए हम तो लगातार कहते ही है कि लगातार प्रदेश में आदिवासियों के लिहाज से, किसानों के लिहाज से जो काम को रखेंगे और नक्सली विचारधारा को ध्वस्त करने के लिए जो काम को रखेंगे वो सराहनीय है भी। श्रीचंद सुंदरानी जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुंदरानी जी, अगर प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती, काम नहीं करती, तो घर वापसी अभियान के तहत 4,500 से 5,000 नक्सली अपनी विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में नहीं लौटते। सुंदरानी जी, देखिए, तो लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने भी जो प्रेशर बनाया था और लगातार नक्सलियों से 2-2 हाथ किए थे, वो प्रेशर सरकार, आपकी सरकार जाने के बाद भी 2.5 से 3.5 पौने 3 साल तक चल रहा है आपका प्रेशर अभी तक? देखिए, हम लोगों ने तो तय किया था 2022 तक पूरे नक्सलवाद को समाप्त करना। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी 2018 में, और कांग्रेस ही तो हमेशा, कांग्रेस के नेता हमेशा नक्सलवाद के प्रति नरम रुख अपनाते रहे, नक्सलियों के प्रति नरम रुख अपनाते रहे। और कहीं ना कहीं अमित शाह जी की जो रणनीति है वो पूरी तरह से नक्सलवाद के सफाया करने की रणनीति है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इस बात से चिंतित रहे होंगे कि संयुक्त अगर कोई बात बनाने की बात आवे, और हो सकता है उससे वो पीछे हटना चाहते हो, या कई कारण होंगे, वो तो भूपेश सर आपके पास इनपुट होगा, आपके पास इनपुट होगा, आपके अब जो
पार्टी के प्रदेश के हैं, उनके भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और केंद्र सरकार ने तो बैठक आयोजित की ही थी। आपके पास इनपुट होगा सर, इस तरह से कोई प्लान बन रहा था क्या? बता दीजिए, अगर बन रहा हो तो एक बड़ा इनपुट दे देते हैं हम भी हमारे दर्शकों को। देखिए गंभीरता से गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई दिल्ली में, और कुछ न कुछ प्लान तो रहा होगा ना, तभी तो बैठक मुख्यमंत्रियों की बुलाई है। 4 मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। जहां सर्वाधिक नक्सलवाद से प्रभावित हमारा राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी का नहीं जाना, वहां क्या होता क्या नहीं होता, कितना आगे बढ़ते कितना नहीं बढ़ते, यह विषय तो बात का विषय है। सर अब तो डिजिटल जमाना है सर, आपकी पार्टी लगातार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। अगर कोई गंभीर मसला होता तो मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट फोन पर कांटेक्ट भी कर लेते, डायरेक्ट लाइव जुड़ भी जाते उस बैठक के दौरान। इतना भी नहीं, इतनी भी समस्या नहीं है सर। मैं लौट रहा हूं आपके पास धनंजय जी, वापस से उस सवाल के संक्षेप में जी सर। अगर 3-4 दिन से ये केंद्र सरकार ने कार्यक्रम तय किया तो क्या इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन कार्यक्रम को आगे पीछे नहीं कर सकते थे? क्या दिल्ली जाना जरूरी नहीं था? दीपेश जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या उनका जाना जरूरी नहीं था इस महत्वपूर्ण बैठक में? ठीक है, मैं क्यों सर आपका जवाब दूंगा। मैं धनंजय जी से आपका सवाल ले लेता हूं, क्योंकि आपका पूछने का मतलब तो बार बार उन्हीं से है। धनंजय जी, सुंदरानी जी के सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री जी का जाना उस कार्यक्रम में जरूरी नहीं था? दोबारा उन्होंने यही सवाल किया। और दूसरा सवाल मेरा भी यहीं पर है कि कहीं ऐसा तो नहीं सर कि प्रदेश सरकार नक्सलियों के लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमें यह था कि हम अपने स्तर पर जो कर रहे हैं वो हम सफिशियंट कर रहे हैं, हमें केंद्र की मदद नहीं चाहिए, यही वजह थी कि बैठक में हमको नहीं आना? देखिए दीपेश जी, आज की बैठक से हमको 2-3-4 माह पीछे जाना होगा जी, जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में 7 बटालियन की मांग की और छत्तीसगढ़ में बस्तर बटालियन बनाने की अनुमति भी मांग की। उसके साथ साथ यहाँ पे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वह प्री फैब्रिकेटेड पुल पुलिया के निर्माण के लिए भी अनुमति मांगे। साथ में बहुत सारे विकास कार्यों के लिए वहां से आर्थिक मदद की मांग की है। अगर हमारे कहीं पे राजनीतिक मंशा होती तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या 4-5 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री जी पत्र लिखते क्या? तो लगातार आप देखेंगे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को जड़मूल समाप्त करने के लिए, क्योंकि रमन सरकार के दौरान की मैं समझूंगा एक प्रकार से विफलताएं हैं जो आज जरूर सुंदरानी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत दबाव बनाकर रखा था। इन्होंने कैसा दबाव बनाया कि 4 विकास खंड से 14 जिले तक पहुंच गया, क्या वो राजनीति का विषय है? तो लगातार हम नक्सल मामले में केंद्र सरकार से मदद भी मांग रहे हैं और अपने जो नीतियां हैं, क्योंकि आप बस्तर की जनता को जब तक विश्वास आप पैदा नहीं कर पाएंगे इस नक्सलवाद की लड़ाई में आप सफल नहीं होंगे। और हमने वही काम किया। मुख्यमंत्री बस्तर जाते हैं, चौपाल लगाते हैं, जनता की आवाज सुनते हैं, वहां पे चर्चा करते हैं, सरकार की नीतियों को पहुंचाते हैं, 52 उपज के समर्थन में खरीदी करते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हैं, कुपोषण मिटाने मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान के वहां पे शुरुआत होती है, मुख्यमंत्री हार्डवेयर रखने के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। तो लगातार हम रोजगार, विकास, विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे सुरक्षा बल के जवानों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है और नक्सली जो बैकफुट पर है। तो आज जो नक्सलवाद जैसे आपने जिक्र किया कि 4 से 5 हजार नक्सलवादी जो समर्पण किए हैं सरकार के सामने घुटना टेके हैं, तो सरकार के 2 साल की उपलब्धियां हैं। बिल्कुल उपलब्धियां हैं और इसी की वजह से हुआ है और यही वजह है कि काम लगातार प्रदेश पे हो भी रहा है। समय का अभाव है। एक लास्ट कमेंट डॉक्टर शर्मा से ले लेते हैं। सर, चूंकि कई तरह की बैठकों को आपने कवर किया है, कई तरह के राजनीतिक आयोजनों को आपने कवर किया है, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल यहां पर मेरा ये है कि अगर कोई बड़ी बैठक हो रही है किसी भी मसले को लेकर हो, हम संदर्भ भले इस बैठक का ले रखे हैं, लेकिन किसी भी मसले को लेकर अगर कोई बड़ी बैठक हो रही है, मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को उसमें शामिल किया जा रहा है और अगर वो ना शामिल होकर अधिकारियों को भेज देते हैं, तो क्या सर इस तरह की बैठकों में उन अधिकारियों से उस स्तर पर इंटरेक्शन हो पाता है जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री या मंत्रियों से होता हो? जी दीपेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वाकई बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली सीएम का अपना एक लेवल होता है, क्योंकि सीएम को निर्णय लेने की क्षमता होती है। विषय की गंभीरता को जितना वो समझते हैं उतना ब्यूरोक्रेट्स अपने अंदाज से समझते हैं, पॉलिटिशियंस अपने अंदाज से समझते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर सीएम उस मीटिंग में उपस्थित रहते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि समस्या को भी वो मायने में उसके समझते तो वो कैसे वहां रख सकते थे। या कोई अधिकारियों की एक सीमा होती है मंत्री के सामने बोलने की, वो भी यूनियन में होम मिनिस्टर अमित शाह जैसा व्यक्ति बैठा हो तो उसके सामने बोलने की उनकी एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे वो नहीं बात कर सकते। लेकिन हाँ, सीएम तो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, छत्तीसगढ़ का बहुत सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल सर,
बिल्कुल, और यही वजह होती है कि अगर इस तरह तो के ऐसे बड़ी अगर कोई बैठक है तो फिर उसमें अगर मुख्यमंत्री लेवल की है, मंत्री लेवल की है, तो फिर उनका खुना ज्यादा वजनदार होता है और उसका ज्यादा वजन पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।